हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और आज जो वीडियो लेकर आई हूँ ना उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई। इसे बनाने से पहले भी एक्साइटमेंट था और बनाते हुए भी एक्साइटेड थी और शायद जब तक इसको आप लोगों तक नहीं पहुँचाऊंगी ना तब तक एक्साइटेड होंगी। अब आप सोचेंगे एक्साइटमेंट किस चीज़ का है भाई, तो चलिए आपको रीज़न बता देती हूँ कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ। एक्चुअल में रिसेंटली आई गॉट अ पैकेज फ्रॉम जोक ब्रांड और जब मैंने इसको खोला ना तो इसमें से निकला एक स्लिंग बैग। इतना प्यारा स्लिंग बैग इसमें से बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और जैसे कि मैं आई एम अ ब्लैक एंड ब्राउन पर्सन और इसका जो बैग अंदर से निकला ना वो भी एक ब्लैक एंड ब्राउन बैग है। तो मैं इतनी खुश हुई इस बैग को लेके। और सबसे बड़ी बात है स्लिंग बैग है यार। आजकल ना मोस्टली मैं स्लिंग बैग से कैरी करती हूँ। पर्सनली आई एम अ बैग लवर। अब लॉकडाउन से पहले का सीन ये था कि मैं बहुत सारे बैग्स परचेज करती थी। उसके बाद लॉकडाउन में बहुत से लोग समझदार हो गए ना, उन्होंने इस तरीके की जो अपने खर्चे थे जो हम लोग करते थे उसको कट डाउन कर दिया। तो ऐसे में हम जो भी चीज़ लेते हैं ना तो हमारे को ये रहता है कि यार जो भी चीज़ लेना बेस्ट होनी चाहिए। तो मेरा ना बहुत टाइम से मन था जोक से ना कोई एक बैग परचेज करने का। अब स्लिंग बैग्स ना आजकल सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम कैजुअली यहाँ वहाँ कहीं पर भी जाते हैं शॉपिंग के लिए कहीं पर भी ना ईजी हो जाता है। जोक एक्चुअल में एक इंडियन ब्रांड है और यहाँ पर आपको मेल्स फीमेल्स सबके लिए हर तरीके के बैग्स मिल जाएंगे, जैसे टोट बैग, हैंड बैग, स्लिंग बैग, लैपटॉप बैग, क्लचेस, मिनी क्लचेस, किसी भी तरीके के। यहाँ पर आपको यूनिक पैटर्न्स, डिज़ाइन, कलर्स सब कुछ यूनिक मिलेगा। और मुझे जोक ब्रांड सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है, एक्चुअल में इट्स क्रुएलिटी फ्री, 100% वेगन है। और सबसे अच्छी बात कि जैसे मेरे कपड़ों में जो भी मैं आपको अपने अटायर्स आपको दिखाती हूँ उसके अंदर जो फ्यूजन टच होता है ना वो आपको मिलता है इन बैग्स के अंदर। इनमें ना ट्रेडिशनल फैब्रिक का यूज़ हुआ है विद अ कंटेम्प्रेरी टच, तो आपको एक फ्यूजन लुक वाला बैग मिल जाता है। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी फ़िलहाल जो मेरे हाथ में बैग है ना इसके अंदर जो फैब्रिक यूज़ हुआ है ना ये भी इक्कत फैब्रिक है। और इनके मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स है ना उसके ऊपर मैंने ये इक्कत वाला फैब्रिक ही देखा है। जो लेदर ये यूज़ हो रहा है ना इट्स वेगन लेदर और एक यू शेप में ये स्लिंग है जो मुझे मिला है। इसके आगे एक ये जिप क्लोजर है, ये देखिए बहुत ही स्टर्डी सी जिप लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी है यार। इसके अंदर है ये मेन कंपार्टमेंट। अंदर जो फैब्रिक यूज हुआ है ना वाटर प्रूफ फैब्रिक है, तो ये ओवरऑल एक वाटर प्रूफ बैग है। अंदर इसके एक बहुत अच्छे से ना ये देख सकते हैं आप, अच्छी खासी बड़ी ये एक और जिप, आपके पास एक और कंपार्टमेंट है जिस पे जिप लगी हुई है। और ये छोटा सा नहीं है, ये पूरे एरिया में है, ये जिप ना पूरी है। तो एक बड़ा कंपार्टमेंट आपके पास, मेन कंपार्टमेंट ये है और अच्छा खासा बड़ा कंपार्टमेंट है। और स्लिंग भी बहुत छोटा नहीं है, बहुत ही प्रॉपर साइज का स्लिंग है, बहुत स्मार्ट लुक वाला स्लिंग है। बैक साइड में इसके कोई ऐसे जिप नहीं है क्योंकि अंदर जिप दे रखी है और फ्रंट में जिप दे रखी है। यहाँ पर इसके बेल्ट है जो कि एडजस्टेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट कर सकते हैं। प्यारे से ब्लैक एंड ब्राउन कलर में है जो कि मेरा फेवरेट कलर है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्लिंग बैग्स के अंदर ना आपके पास मेन कंपार्टमेंट जो है ना वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपको जो मेन आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप अपने स्लिंग बैग में, हैंड बैग में तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें रख के चलते हैं। जैसे मेरा हैंड बैग पर्सनली मेरे लिए एक छोटी अलमीरा का काम करता था, मतलब उसके अंदर क्या क्या नहीं मैं रखती। लेकिन अब क्योंकि स्लिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-2.5 साल से मैं स्लिंग्स का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ ना, तो इसके अंदर भी समर्स आ गई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे समर बैग में मैं क्या क्या रखती हूँ। तो गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भैया पैसा। पैसा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो मैंने अपना एक छोटा सा ये क्लच बना रखा है जिसके अंदर ना मेरी सारी करेंसी रहती है, मेरे सारे कार्ड्स रहते हैं। तो चलिए जी, ये मेरा सबसे ज़रूरी चीज़, मेरा पैसा इसके अंदर चला गया है और आप देख सकते हैं कितने आराम से अंदर पड़ा और बहुत सारी जगह है। अब उसके बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है आजकल सबके लिए ज़रूरी है लेकिन मेरे लिए भैया मुझे बहुत ज़रूरी लगता है वो है हैंड सैनिटाइज़र। पता नहीं चलता आपको कब हाथों को सैनिटाइज करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हैंड सैनिटाइज़र इज़ मस्ट। तो ये मेरे बैग के अंदर रहता है। उसके बाद मैं रखती हूँ अपना एक मास्क, मेरे बैग में रहता है। रिसेंटली मुझे एक हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहाँ पर ना
स्ट्रिक्टली एंट्री मना थी, बोर्ड लगा हुआ था कि मास्क के बिना एंट्री मना है। अब लोग वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, मास्क खरीदने के लिए जा रहे हैं, और मैंने बड़े शान से, बड़े प्राउड से, आपको होता है ना ऐसा प्राउड फील होता है जब आप ऐसी किसी जगह पे जाएं और जब सब लोग यहाँ वहाँ देख रहे हो भैया कहाँ से ले, और आप अपनी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हो सबके सामने कि लो जी हमारे पास तो मास्क अवेलेबल है, हम तो बड़े शान से फ़ख्र से लगा के अंदर जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि मस्ट है यार, पता नहीं चलता कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए हमेशा एक मास्क मेरे स्लिंग में रहता है। उसके बाद एक सनस्क्रीन मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। आप सोचोगे घर से नहीं लगा के जा सकती है क्या? बिल्कुल लगा के जाती हूँ यार, लेकिन सनस्क्रीन का जो टाइम पीरियड है ना 3 से 4 घंटे में ना आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, तो स्किन टैन ना हो जाए, तो इसके लिए भी ना एक ये सनस्क्रीन रख के मैं साथ में चलती हूँ। और उसके बाद वेट वाइप्स, फेस ऑयली है मेरा तो मुझे वाइप्स की ज़रूरत होती है। और उसके बाद मुझे चाहिए होते हैं मेरे सन ग्लासेस। मुझे बदबू ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो मेरे आसपास खुशबू हो ना हो, मेरे अपने पास से बहुत खुशबू आनी चाहिए, तो उसके लिए मेरा परफ्यूम जो है ना हमेशा आपको मेरे स्लिंग में मिलेगा। तो ये भी गया अंदर, ठीक है। अब उसके बाद कहीं पर भी जा रहे हो ना, आजकल फ़ोन बहुत ज़रूरी है, तो एक ये मेरा पावर बैंक है जो अगर मैं काफ़ी दूर जा रही हूँ या थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे मुझे लगता है कि मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं अपना ये चार्ज पावर बैंक रखती हूँ अपने स्लिंग पर्स के अंदर। प्लस उसकी केबल ज़रूर रखती हूँ। हाँ भाई, केबल नहीं होगी तो मैं कहाँ से अपना फ़ोन चार्ज करूँगी यार। और उसके बाद एयरपॉड्स मुझे ज़रूर चाहिए यार, तो मैं चलो जी इसको भी बीच में डाल रही हूँ। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है एक रफ़ल। भैया बाल ऐसे हैं, कभी बांधने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको भी रख रही हूँ। यूजुअली लोग कॉम कैरी करते हैं, मुझे कॉम कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। कर्ली वालों को आप कॉम नहीं करना चाहिए यार, अगर करते हो तो मत किया करो, जो हमारे कर्ल्स है ना ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे कॉम की कभी ज़रूरत नहीं होती है, मैं कभी कैरी नहीं करती। तो ये बस रफ़ल मैंने रखा, और साथ साथ हाँ एक क्लच ज़रूर रखती हूँ। और क्लच जो है ना, क्लच को मैं लगाती हूँ बाहर की तरफ यार, इस जगह पे लगा के रखती हूँ। ये तो हो गया मेरा सब कुछ। और कभी कभी मैं अपने साथ ये पानी की छोटी सी बॉटल भी कैरी कर लेती हूँ। तो इतना सामान मैंने इसमें डाल दिया, इसको बंद कर दिया, और आगे जो इसकी जिप है ना, इसके अंदर मैं मेरा फ़ोन डालने वाली हूँ, जो कि अभी आपके डाल के दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि फ़ोन पे रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। तो देख सकते हो आप कितना सामान मैंने डाल दिया और कितना कुछ मेरे समर बैग में होता है। मेरे समर बैग में आपको कोई लिपस्टिक नहीं मिलेगी, कोई भी मतलब मेकअप प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे यार। जैसे मैंने बताया, मैंने बस 1-2 चीज़ों का ही शौक़ है मेरे को। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे ओवरवेट, मतलब अभी भी मैं इसमें और 2-3 चीज़ें डाल सकती थी, इतना स्पेस इसमें है। और लुक भी इसका बहुत ही स्मार्ट लुक है गाइस। और मेरे पास तो ये ब्रांड से बैग आया है, तो मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, लेकिन आप एक बार इनकी वेबसाइट अगर चेकआउट करेंगे ना, आपको वहाँ पे वैरायटी ऑफ बैग्स, वैरायटी ऑफ प्रिंट्स, वैरायटी ऑफ पैटर्न्स, ओ माय गॉड, मतलब इतनी वैरायटी है हर चीज़ में आपको जो देखने को वहाँ पर मिलेगी। तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर पसंद आएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप मेरा कूपन कोड YT मामा मिया 12 का यूज़ करके एडिशनल 12% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और यहाँ एक बात और बता दूँ, मुझे किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट या कमीशन नहीं मिल रहा गाइस, इट्स जस्ट अ कूपन कोड एक्सक्लूसिवली फॉर माई सब्सक्राइबर्स। तो आप इसका यूज़ करके और एडिशनल जो आपका डिस्काउंट है ना उसको ले सकते हैं। और मेरी तरह आप भी अगर इस तरीके के फ्यूजन लुक वाले बैग्स के शौकीन हैं, और सबसे बड़ी बात इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, या वोकल फॉर लोकल का नारा आपके लिए भी मायने रखता है, तो आप इस ब्रांड को एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा देना यार। और मुझे अगर पहली बार देख रहे हो ना, और या फिर चैनल पर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।